हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम वर्ड के अंदर सीखेंगे कैसे मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करके हम इस तरह का क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक और एग्जांपल आप देख पाएंगे, जैसे हमें सिलेबस क्रिएट करना है, हम इस तरह का सिलेबस क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा सिलेबस क्रिएट करना, क्वेश्चन पेपर बनाने में मल्टी लेवल का यूज हम लोग करते हैं। अब इसमें आप देख पाएंगे कि आप अलग अलग बुलेट्स, अलग अलग नंबर्स का यूज करके यहाँ पे मल्टी लेवल हम लोग क्रिएट करते हैं, और ये कस्टमाइज भी है। आप यहाँ पे देख पाएंगे आपके पास अलग अलग बुलेट्स या अलग अलग नंबर्स होता है। इन्हीं को अगर कस्टमाइज करके हमें इस तरह का फॉर्मेटिंग बनाना हो तो हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इसे पहले बेसिक्स से समझते हैं, देन हम इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना भी सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम नए फर्स्ट शीट में अगर हमें अपने हिसाब से लिस्ट क्रिएट करना है, हम यहाँ से पहले से ही फॉर्मेट आपको कुछ मिल जाता है। जब यहाँ पे देख पाएंगे कुछ फॉर्मेट वर्ड में पहले से बना हो, इन फॉर्मेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अपने हिसाब से फॉर्मेट बना, आप डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे अभी इन्हीं फॉर्मेट को यूज़ करके एक बार आपको शो करते हैं। जैसे इस फॉर्मेट में आप देख पाएंगे अलग अलग 9 लेवल्स दिया हुआ है, और हर लेवल में अलग अलग बुलेट्स यहाँ पे सेट है। आप किसी भी एक लेवल को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एक स्टाइल को चूज। जैसे हमने पहला स्टाइल को चूज कर लिया, अब इस पे देखेंगे यहाँ पे नंबर वन का फॉर्मेटिंग आ रहा है। अभी हम लेवल वन में है, और जो भी अभी हम टाइप करेंगे वो लेवल वन में रहने वाला है। अब अगर इसके बाद हमको लेवल टू में जाना है, लेवल टू में जाने के लिए हम या तो टैब दबा सकते हैं, या तो हम यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं, या अब बैक जाने के लिए हम यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। जैसे अब मान लीजिए हमें इस लेवल वन के बाद लेवल टू में जाना है, हम इस इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो ये लेवल है वो चेंज हो चुका है, और आप लेवल टू में आ चुके हैं। और आप यहाँ अलग पॉइंट बना सकते हैं। सेम चीज़ है, अब इसके अंदर भी आपको जाना है तो आप फिर से इंक्रीमेंट करेंगे। इस तरह से आप जितना चाहें उतना मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। ये लेवल वन हो गया, ये लेवल टू हो गया, ये लेवल थ्री हो गया। इससे जितना आप अंदर जाना चाहेंगे, आप इतना अंदर जाने के लिए इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करें। और बैक करना है तो आप इसे फिर से डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करके आप बैक भी जा सकते हैं। ये आप कीबोर्ड के थ्रू टैब दबा के भी कर सकते हैं। टैब दबाने से आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप एंटर दबाएंगे तो आप यहाँ फिर से बैक जा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपने टाइप कर दिया है तो वहाँ पे टैब का यूज़ या एंटर का यूज़ करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, अगर हम बिना टाइप किए टैब दबाते हैं तो आप देख पाएँगे कि आपका इंडेंट चेंज हो रहा है, और एंटर दबाएँगे, आप देखेंगे लेवल अप डाउन होते जा रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं तो उसके बाद टैब और एंटर आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएँगे। फिर आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ये इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप लेवल्स को क्रिएट कर सकते हैं। बना-बनाया आप यहाँ पे चाहें यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको खुद से कस्टमाइज़ करना हो, वो कस्टमाइज़ करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। वो कस्टमाइज़ेशन भी आप यहाँ से कर पाएँगे। तो चलिए इसको थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करके भी हम लोग देखते हैं। फिलहाल हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग नन कर देते हैं, और वापस से हम यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट पे जाते हैं। डिफाइन न्यू पे जाते हैं। डिफाइन न्यू पे हम तब जाएँगे जब हमें अपने हिसाब से लेवल क्रिएट करना हो। अब यहाँ पे देख पाएँगे 9 लेवल्स हमें वर्ड प्रोवाइड करता है। नॉर्मली हमें 2 या 3 लेवल में हमारा काम हो जाता है, बट अगर आप चाहें तो इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हम पहला लेवल है यहाँ पे, अब इस लेवल पे हमें जो भी टाइप करना है, हम वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं क्वेश्चन, नंबरिंग जो होगा, वो वाला पार्ट आप ध्यान देंगे कि नंबर आप यहाँ पे मैनुअली टाइप ना करके यहाँ से स्टाइल चूज़ करेंगे। अगर आप मैनुअली टाइप कर देते हैं, तो हर जगह वो फॉर्मेट क्वेश्चन 1 या जो भी आप यहाँ नंबर लिखेंगे, वो रिपीट होता चला जाएगा। इसीलिए नंबर हमेशा ध्यान दें कि यहाँ से आप नंबर को चूज़ करेंगे। टेक्स्ट वाला पार्ट आप कीबोर्ड से टाइप कर लें, नंबर वाला पार्ट आप यहाँ से चूज़। अब यहाँ देख पाएँगे नंबर आपने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, यहाँ से लेना है नंबर। अब इसका चाहें तो आप फ़ॉन्ट फ़ॉर्मेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करना हो गया, स्टाइल चेंज करना, साइज़, कलर, ये सारा चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रेड कलर चूज़ कर लेते हैं और स्टाइल बोल्ड लेते हैं। अब ओके कर देते हैं। तो हमने पहला स्टाइल यहाँ पे सेट कर दिया। अब दूसरे स्टाइल में जैसे हमें यहाँ पे कुछ और सेट करना है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऑप्शन लिख रहे हैं। अभी ऑप्शन वाला पार्ट हम यहाँ पे टाइप कर चुके हैं। अब इसके अंदर हमें अगर ऑप्शन में नंबरिंग देना है, तो वो नंबर हम यहाँ से दे सकते हैं। ये नंबर का अलग-अलग फॉर्मेट आपको दिख जाएगा। नीचे आप जाएँगे तो बुलेट्स भी आप यूज़ कर पाएँगे। ये सारा ऑप्शंस आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरत हो, आप यहाँ से ले सकते हैं।
अब इसमें जैसे हमने बुलेट नंबर के तौर पे ऑप्शन के तौर पे हमने यहाँ पे एबीसी यूज़ कर लिया। अब इसे थोड़ा-सा फॉर्मेट करने के लिए हम थोड़ा स्पेस देके ब्रैकेट के अंदर फिल कर देते हैं। ये काम आप कीबोर्ड से कर सकते हैं बट नंबर जो आप यहाँ पे ले रहे हैं वो हमेशा ध्यान देना है कि नंबर स्टाइल से लेना है। देन फिर से अगेन इसको हम फॉर्मेट करना चाहें, यहाँ से फॉर्मेट कर जो भी आपको कलर यहाँ पे देना हो, कलर यहाँ दे सकते हैं और फिर से ओके कर दें। थर्ड पार्ट फिर हम यहाँ पे सेट करके देख रहे हैं, यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में जैसे हम यहाँ पे आंसर टाइप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आंसर लिख अब इस तरह से हम यहाँ आंसर टाइप कर दिया, अब जो भी इसको थोड़ा-सा फॉर्मेट देना तब ये फॉर्मेट दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमें नंबर का ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे नंबरिंग का यूज़ नहीं करें, सिर्फ हम यहाँ आंसर लिख के इसको फ़ॉन्ट को फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने कलर चूज़ कर लिया, तो इसे ओके कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे 3 हमने लेवल को सेट किया। फिर आप फर्दर लेवल को भी सेट कर सकते हैं, बट फिलहाल हम ये 3 को सेट कर रहे हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे आप सेटिंग्स भी देख सकते हैं, जैसे हर लेवल का आप अलाइनमेंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अलाइन जो टे एट है, वो कितने दूरी पे आपको रखना है, वो वैल्यू सेट कर सकते हैं और टेक्स्ट जो होगा, वो कितना दूरी पे होगा, आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू यहाँ पे पहले से देखिए हर अलाइनमेंट का सेट है। आप चाहे तो इनमें थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ऐसे ही रखते हुए ओके करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे आपका फॉर्मेट आ रहा है, आप यहाँ पे जो भी टाइप करना हो वो आप टाइप कर लें, देन एंटर प्रेस करके अब अगर आपको आगे बढ़ना है, लेवल चेंज करना है, या तो इंक्रीज़ इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं या तो टैब। मेक श्योर करें टैब अगर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ टाइप नहीं करें, पहले आप टैब प्रेस करके लेवल को चेंज कर लें। देन आप यहाँ पे फिर लेवल में लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने 4 ऑप्शन दे दिया। अब वापस से हमें हम लेवल को चेंज करना है, तो या तो हम टैब प्रेस कर सकते हैं या तो हम इंक्रीज़ इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ जो ऑप्शंस हैं, अगर वो आप चाहते हैं यहाँ पे यूज़र के लिए टाइप करने के लिए जगह यहाँ पे आप स्पेस को छोड़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्पेस कीबोर्ड से स्पेस दबा के आप एंटर प्रेस करके नीचे आ सकते हैं। अब फिर से आप यहाँ बैक जाना चाहते हैं तो या तो डिक्रीज़ इंडेंट का यूज़ कर लें या आप सिंपली एंटर प्रेस करके भी बैक जा सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन है आप वो यहाँ पे फिर से टाइप कर सकते हैं। फिर से आप टैब दबा के इंक्रीज़ कर सकते हैं इंडेंट लेवल को और फिर आप इसी तरह से लेवल को चेंज कर सकते हैं। ध्यान देना है कि टैब दबा रहे हैं हम, तो आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना है, बिना टाइप किए ही आपको टैब दबाना होता है। और अगर आप चाहें टाइप के बाद भी अगर आपको चेंज करना है, तो आप डायरेक्टली डिक्रीज़ और इंक्रीज़ पेन का यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल आप यहाँ पे फॉर्मेट बना सकते हैं यहाँ पे और देन उसमें आप इस तरह का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी में एक और एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिया था, इस तरह का भी हम यहाँ पे इंडेक्सिंग बना सकते हैं। ये सब हम सिलेबस में यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर जब हम बनाते हैं वहाँ पे ये सब फॉर्मेट हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये सब चीज़ मैनुअली टाइप करेंगे तो हमें बहुत समय लगने वाला है। इस तरह काम हमें बार-बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हम यहाँ पे मल्टी लेवल के थ्रू इसको बना सकते हैं। देखिए चलिए इसको भी देखते हैं कैसे बनाना है। इसे भी बनाने के लिए हम वापस से इस पूरे पार्ट को डिलीट करते हैं। देन फिर से हम मल्टी लेवल लिस्ट में जाते हैं, तो फिर से हम डिफाइन न्यू लिस्ट करते हैं। देन यहाँ पे जो हमें लिखना है, वो हम जो यहाँ पे लिखना चाहते हैं, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम करते हैं सब्जेक्ट ये जो नंबरिंग है, वो आप यहाँ से नंबरिंग दे सकते हैं 1, 2, 3 जो भी आपको देना हो। फिर आप इसका फ़ॉन्ट का फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम जो फॉर्मेट वैसे ही छोड़ देते हैं। सेकंड वाले पार्ट में फिर आपको जो लिखना है, जैसे हमें यहाँ पे लिखना है पार्ट, यहाँ पे पार्ट जैसे हम लिखना चाहते हैं पार्ट एबीसीडी, आप यहाँ पे एबीसीडी ले लें। आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट जो नंबर आप ले रहे हैं, वो यहाँ से लेना है। फॉर्मेटिंग फिर आपसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन अगेन थर्ड वाला पार्ट आप यहाँ पे लें। थर्ड वाला पार्ट में जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं चैप्टर्स, फिर से हम यहाँ पे चैप्टर्स लिख दिए। यहाँ पे जो भी चैप्टर्स का नंबरिंग आप चूज़ करना चाहें, वो यहाँ पे आप चूज़ कर लें। ऐसा सिंपली आप यहाँ पे अलग-अलग फॉर्मेट्स क्रिएट कर सकते हैं, अलग-अलग लेवल पे आप अलग-अलग वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, नंबरिंग चूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज़ वो भी आप यहाँ पे चेंज कर पाएँगे। अब जैसे ही ओके प्रेस करेंगे, ये फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे देख पाएँगे। अब देन यहाँ पे आप सिंपली प्रेस कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे टाइप कर लें। देन अगर आपको सब्जेक्ट के अंदर आपको पार्ट डालना है, आप सिंपली यहाँ इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक कर लें या कीबोर्ड से टैब प्रेस कर लें। फिर आप यहाँ पे जो भी पार्ट्स है, वो टाइप कर सकते हैं। अगर किसी पार्ट का आपको सेक्शन देना है या चैप्टर्स देना है, फिर से आप इंक्रीमेंट डाल दें और यहाँ पे आप चैप्टर्स लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपना बहुत सारा समय यहाँ पे सेव कर पाएँगे। ये जो वैल्यूज़ आपको लिखना पड़ रहा है सब्जेक्ट 1 सब पार्ट 1
चैप्टर 1 वो बार-बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो मल्टी लेवल का यूज़ करके आप इस तरह का सिलेबस, चैप्टर्स या इंडेक्सिंग आप बना सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में हम इनका यूज़ कर सिंपल टूल है बट बहुत ही पावरफुल यूज़ है इनका। आप इसे अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इस टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे जाके डिफाइन न्यू लिस्ट बना सकते हैं। उनमें आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।